चलो बेटा स्टार्ट करें। आज का टॉपिक रहेगा बेटा बर्नर थ्योरी, ठीक है ना। बर्नर थ्योरी क्या होती है, साइंटिस्ट आए कई सीएफटी पीपीटी थ्योरी आ गई और थ्योरी से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके कि कितने भी कंपाउंड, ऐसा होता है ना, जैसे आप एक बार बताओ, एक आप कंपाउंड जोड़ो, जैसे आपने क्या किया बेटा, मैग्नीशियम लिया, क्या लिया बेटा, मैग्नीशियम लिया, और साथ में बेटा जी क्या ले लिया, कोई क्लोराइड ले लिया। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनता है, MgCl2 बनेगा। तो यहाँ पर बेटा एक ही कंपाउंड बनेगा। जब दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड को जोड़ा जाता है तो बेटा जी क्या बनेगा, एक ही कंपाउंड बनने वाला है। लेकिन बर्नर थ्योरी के हिसाब से, जो बर्नर थ्योरी थी, उन्होंने क्या किया बेटा, इनके साथ लोचा हो गया। लोचा भैया कैसे हो गया कि बनाने गए थे कितना बेटा, एक बने कितने, 3-4 कंपाउंड। अब इन्हें यही फर्क नहीं समझ में आया कि बेटा जी क्या करना चाहिए, मतलब प्लस में जाना चाहिए और माइनस में जाना चाहिए। ये कंपाउंड बहुत सारे देखने को मिले थे, तो कंपाउंड क्या था उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा बर्नर थ्योरी, ठीक है ना। तो बर्नर थ्योरी आपका क्या है, देखो बर्नर थ्योरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, बर्नर्स थ्योरी। जो बर्नर थ्योरी है वो ये बात कहती है कि बेटा जी दो सिंपल मॉलिक्यूल को, है ना बेटा, एक हम किसे जोड़ रहे हैं, दो सिंपल सॉल्ट ले लो, एक ले लो, क्या ले लो, सिंपल मॉलिक्यूल ले लो। दो चीजें ले लो, एक आप सिंपल सॉल्ट ले लो, दूसरा बेटा क्या ले लो, सिंपल मॉलिक्यूल ले लो। देखो बर्नर थ्योरी थी, कह रही थी बेटा एक तो आप ले लो बेटा सिंपल सॉल्ट ले सकते हो, दूसरा बेटा क्या ले सकते हैं आप, सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल बेटा जी कौन से होंगे, जो बेटा जी नॉर्मल क्या होंगे, न्यूट्रल कंपाउंड में रहना चाहेंगे, किस हिसाब से, न्यूट्रल। और सिंपल सॉल्ट क्या होंगे बेटा, सिंपल सॉल्ट उठा लेते हैं हम COCl3। क्या उठा लें बेटा, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट तो भैया जानते ही हो, सिंपल सॉल्ट क्या होता है। तो सिंपल सॉल्ट बेटा एक बात बताओ, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है वही तो आपके सिंपल सॉल्ट कहलाते थे। कॉम्प्लेक्स वाले क्या कहलाते थे बेटा, कॉम्प्लेक्स वाले क्या कहलाते थे, एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या फिर एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज, मोर देन वन कैटायन, मोर देन वन एनायन, बस उन्हें हम क्या कह देते थे, मिक्स बोलते थे। लेकिन यहाँ पर बेटा जी क्या है, आपका सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या है कि भैया हमारा एक ही पॉजिटिव होना चाहिए और एक ही क्या होना चाहिए बेटा, एक ही नेगेटिव होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, सिंपल सॉल्ट। अगर हमने देखा बेटा COCl3 है, कंपाउंड्स क्या है बेटा, COCl3। अगर इस कंपाउंड्स की बात करूंगा तो बेटा इसमें कितने चार्जेस हैं, CO पे कितने चार्जेस हैं, प्लस का 3 है, यहाँ पे बेटा Cl पे कितना है, माइनस है। मतलब जो माइनस चार्जेस है वो तो है तो इसी का, एक ही कंपाउंड का है। ऐसा नहीं कह सकते आप K का बेटा पॉजिटिव आ गया और बेटा किसका, सोडियम का भी आ गया, पोटेशियम और सोडियम का दोनों का आ गया, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स बोल देते थे, याद होगा। फिटकरी का फार्मूला तो बताइए ना, उसमें आता था बेटा, ठीक। तो आप ये समझे कि बेटा जी हमने जब सिंपल सॉल्ट और सिंपल मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट बेटा बहुत सारे प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, देखो COCl3 इनटू बेटा जी 6NH3, क्या प्राप्त हुआ था, 6NH3 प्राप्त हुआ था, एक तो प्रोडक्ट ये था। दूसरा प्रोडक्ट बेटा COCl3 डॉट बेटा जी 5NH3, कितने, 5 वाला भी मिला। COCl3 इनटू बेटा जी कितना, 4NH3, ये भी कंपाउंड मिला था बेटा। और देखा जाए COCl3 इनटू बेटा जी 3NH3, क्योंकि हमने देखा 3 यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, 3 यहाँ पर बना रहा है, आखिर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके हम बेटा जी किसकी बात कर रहे हैं, CO की। CO अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, जब इस पे चार्ज बेटा जी कितना आने वाला है, अरे भैया प्लस का 3 आने वाला है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिस कंपाउंड पे अधिकांश 99% वर्क करता है बेटा, ठीक है ना, जिस कंपाउंड पे +3 चार्ज आ गया तो उसका डबल कर दो। +3 का मतलब कितना है बेटा, +6। 6 का मतलब है 6 बेटा जी क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने वाले। तो 6 का मतलब है यहाँ पर देखना बेटा, 3 इसके साथ और बेटा 3 इसके साथ, तो कितने हो गए, 6 हो गए। जो 3 बचे हुए प्रोडक्ट है वो कहाँ रह जाएंगे बेटा, बाहर। अब किस हिसाब से बाहर रहने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आप बर्नर थ्योरी समझे बेटा, बर्नर थ्योरी ने क्या किया था, सिंपल सॉल्ट को उठाया था, किसे उठाया था, सिंपल सॉल्ट को, और किसे उठाया था बेटा,
सिंपल मॉलिक्यूल। सर सिंपल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिसपे बेटा जी कैसे होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई कंपाउंड है, सिंपल मॉलिक्यूल है। अब सिंपल सॉल्ट को उठाओ तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उनको हम क्या कह देंगे, सिंपल क्या कह देंगे बेटा, सॉल्ट बोल दिया गया। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। जब बेटा ऐड किया गया तो हमने देखा मोर देन बेटा जी 1 क्या बने हैं, कंपाउंड्स बने हैं। ठीक ना बेटा, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बने हुए थे। तो एक से ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बने उसकी बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो बर्नर थ्योरी कुछ समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत, कि भैया बर्नर थ्योरी आपके यही कंपाउंड्स थे। देखो वही बात तो है बेटा। यहाँ पर देखो कंपाउंड क्या था बेटा, CuCl3 था। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल सॉल्ट बोल देते हैं। हमने बेटा क्या लिया, NH3 अमोनिया उठाया, क्या देखा, सिंपल मॉलिक्यूल था। और सिंपल मॉलिक्यूल था तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनाए, CuCl3 6NH3 वाला, और बेटा 5NH3 वाला, 4NH3 वाला, और बेटा जी 3NH3 वाला। कंपाउंड्स क्लियर हुआ कि भैया एक से ज्यादा कंपाउंड्स बने। अगर इन कंपाउंडों को बेटा तोड़ा जाए कुछ इस रूप में, कैसे, देखो कह रहे अगर हम बेटा वैलेंसी की बात करें, देखो नॉर्मल वैलेंसी की बात करते हैं फिर उस कंपाउंड पे चलते हैं। अगर मैं वैलेंसी की बात करूंगा तो बेटा जी कंपाउंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिखा है ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बेटा जी कितनी वैलेंसी रखता है, 2 टाइप की वैलेंसी रखता है ना, 2 टाइप की वैलेंसी। तो पहली वैलेंसी बेटा जी क्या कहलाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी कौन सी वैलेंसी कहलाएगी भैया, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। तो पहली प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो हमें इतना बता दो, अगर आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी है, तो प्राइमरी वैलेंसी बेटा डिपेंड करती है किस पे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब भैया आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत अच्छे से जानते हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निकालने को हुआ है, किससे बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हमें बेटा क्या निकालने को आया, ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा जी कैसे निकालोगे भैया, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना। फार्मूला क्या था बेटा, याद करो, फार्मूला क्या आने वाला है आपका, चार्ज ऑन किस पे बेटा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, पूरे पे जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उस पे चार्ज देख लेते हैं। माइनस बेटा जी क्या देखना पड़ता है आपको, चार्ज ऑन लीनियर्स। चलो चार्ज ऑन लीनियर्स, ये सब में पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें पूरे में बेटा वर्क होने वाला है। अगर हम बात करें सर सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो प्राइमरी वैलेंसी हमारी किस पे डिपेंड करती है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो बेटा सेकेंडरी वैलेंसी किस पे डिपेंड करेगी, बताओ फटाक से, किस पे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। किस पे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो एक तो जो प्राइमरी वैलेंसी, वह वैलेंसी जो बेटा किस पे डिपेंड करे, ऑक्सीडेशन नंबर पर, उसे हम प्राइमरी वैलेंसी बोल देंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो बेटा किस पे डिपेंड करे, कोऑर्डिनेशन नंबर पर, उसे हम बेटा सेकेंडरी वैलेंसी बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। 2 टाइप्स की वैलेंसी है बेटा, पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। भैया प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करूं तो मैं एक बात बताऊं, हमारा लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड ऑक्सीडेशन नंबर को, किसे बेटा रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन नंबर को करने वाली है। और किसके ऑक्सीडेशन नंबर को बेटा, सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली है। यहाँ पर बात करें बेटा सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो बेटा जी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर, किसे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। तो ये तो क्लियर हुआ भैया कि हमारा जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो बेटा क्या रहती है, रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, और जो प्राइमरी होती है बेटा जी किस पे डिपेंड रहती है, किस पे, हाँ, तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर बोल रहा है सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इज एन बेटा जी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव लिगेंड्स, किसे बेटा, नेगेटिव लिगेंड्स को सेटिस्फाइड करती थी। क्यों भैया, एक बात बताओ, कोई कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, ये बात आपको पता है नहीं पता है। देखो कोई कंपाउंड हम उठा लेते हैं, तो क्या कंपाउंड उठा लेते हैं, हमने कोई कंपाउंड उठाया बेटा K4, साथ में उठाया Fe और H2O के मॉलिक्यूल उठा लिए बेटा 4, Cn के उठा लिए 2 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब एक बताओ, इसका हमें क्या बताना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी से। यहाँ पर कितना चार्ज आएगा बेटा, +4। यहाँ पर बेटा कितना आने वाला है, -4। ये तो बताने की दिक्कत नहीं है कैसे बेटा +4 आ रहा है, 4 है भैया, 4 आ रहा है, और यहाँ पर इसका अपोजिट -4। कंफर्म हुआ। अब हमें क्या करना है भैया, हमें ना ओनली जो चार्ज होते हैं बोले दो, माइनस का चार्ज, यहाँ पर माइनस लगता था, इस पे बेटा इससे कोई मतलब था नहीं था, किससे मतलब है, ओनली Cn से। और Cn बेटा जी कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो बेटा ओनली किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ की कंपाउंड्स नेगेटिव पे डिपेंड करेगा।
भैया पॉजिटिव पे, क्योंकि पॉजिटिव तो बेटा बीच में आएंगे ही नहीं। अरे कंपाउंड पॉजिटिव होते हैं क्या लिगेंड्स? नहीं होते हैं, तो दूसरे कंपाउंड्स थे तो इनका नाम लिखना होता था, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अगर ऐसे कोई कंपाउंड्स है यहाँ पर बेटा जी कितना आने वाला है कंपाउंड्स? 2 आने वाले हैं, 2 - 1 यही तो आएगा बेटा। तो 2 प्लस का कितना हो गया 2 और माइनस का कितना था बेटा 4, यही तो था। यहाँ पर कितना आने वाला है माइनस और माइनस का 2 - 4, कितना कंपाउंड आएगा बेटा माइनस का। और ऐसी कोई वैलेंसी होती नहीं है भले से, ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है बेटा माइनस प्लस वाला, ठीक है ना। वो याद तो जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको इस चीज पे डिपेंड, न्यूट्रल कंपाउंड्स पे डिपेंड बेटा करते ही नहीं है कंपाउंड। और कंपाउंड जब बेटा जी कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आपका किस पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, न्यूट्रल कंपाउंड पे या फिर पॉजिटिव पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये बात याद रखो। तो ये बेटा लाइन कैसी रहेगी कि भैया हमारा जो प्राइमरी है, प्राइमरी वैलेंसी इस बेटा जी सेटिस्फाइड बाय कौन करेगा, ओनली नेगेटिव। क्या पॉजिटिव करता है? नहीं करता। क्या न्यूट्रल करता है? नहीं करता बेटा। हम सेकंड पॉइंट देखें, लिखा है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हमारा, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी इज बेटा सेटिस्फाइड इधर बेटा जी किस पे, नेगेटिव को भी वो कर पाएगा और बेटा जी सेटिस्फाइड और न्यूट्रल को भी। भैया जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता था, है ना, जैसे अभी वो कंपाउंड लिया था, क्या लिया था बेटा H2 कितना लिया था 2 लिया था 4 लिया था, जो भी लेना है 4 ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कितना लिया था बेटा 2, तो हमें इनसे मतलब था ना, ये कैसा है बेटा नेगेटिव है सर, ये कैसा है बेटा न्यूट्रल है। तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बैठूंगा तो बेटा जी कितना आने वाला है इसका, मोनोडेंटेट 2 आने वाला है। इसका कितना आने वाला है बेटा H2O का, वो भी तो डोनेट करता था, तो ये भी बेटा जी क्या है, ये भी डोनेट करेगा ओवरऑल 4। तो कितने आ गए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। तो बेटा ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, न्यूट्रल पे भी डिपेंड कर रहा है और बेटा किस पे, नेगेटिव पे भी डिपेंड कर रहा है। कौन, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो किस पे डिपेंड करती है बेटा नेगेटिव पे, और दूसरा कंफर्म हुआ, लिगेंड्स तो ये है बेटा, है ना, कंफर्म। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो हम बात करते हैं बेटा किसकी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड की। भैया जो आपने कंपाउंड लिए थे ये तो आपको पता था बेटा, ये क्या कहलाता है CuCl3। CuCl3 का नाम क्या था बेटा, जस्ट आपने क्या बोलते थे, सिंपल, सिंपल क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्टी तो बोलते थे, बोले ठीक। ये बेटा क्या था आपका, सिंपल मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। अभी क्या बताओ, इन दोनों को ऐड करने पे हमें बेटा मोर देन 1 क्यों मिलते हैं, क्या मिले थे, मोर देन 1 कंपाउंड मिले थे। एक कौन सा मिला था बेटा 5 वाला, एक 6 वाला, एक बेटा 4 वाला। ये सब बर्नर थ्योरी के हिसाब से चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो हमने देखा एक से ज्यादा आपको कंपाउंड मिले देखने को, तो एक बार बताओ, बी ऑल नोन एज, हम जानते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, +3 चार्जेस है। जब +3 चार्जेस है सर, +3 कैसे आया, वो तो आपको पता ही है ना, +3 कैसे आया बेटा। अरे +3 तो समझ में आता है भैया, अरे जो CO है आपका Cl3 है बेटा, इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे कौन सा चार्ज होगा, वो तो आपको पता है बेटा। अगर तिरछी मल्टीप्लाई उल्टी करवा दी जाए, जैसे यहाँ पर 3 था यहाँ 1 था, तिरछी मल्टीप्लाई करके ये बनाया था बेटा, तो यहाँ पर चार्जेस कितना था CO का, +3 था, CO पे तो +3 होगा, और Cl पे बेटा कितना होगा, -1। ये बात तो आप जानते हैं। तो जो +3 चार्जेस है उसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि +3 चार्जेस रहेगा तो 3 तो खुद से बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद बनाता है। अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट तो किए गए बेटा, इलेक्ट्रॉन निकाले गए तभी तो बॉन्ड बना है। तो कितने बना हुआ है बेटा 6, मतलब इसका हमें क्या करना है, डबल करना है। कोई ऐसा कंपाउंड आता है कि बेटा जिसपे +2 चार्जेस रहते हैं, +2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाएगा, वो 4 बनाएगा, ठीक है ना, +2 है तो 4 बनाएगा, ऐसा है। मतलब हमें ना डबल करना है और कुछ नहीं करना बेटा, ऐसा कुछ है। अगर मैंने बेटा कंपाउंड देखा, आपका जो कंपाउंड देखने को मिला आज तक क्या मिला, हमने देखा CuCl3 × 6NH3 था बेटा। इसे अगर मैं तोड़ूंगा तो सबसे पहले तोड़ोगे कैसे उसकी बात कर लेते हैं। हमने बेटा कंपाउंड क्या उठाया, CuCl3 × 6NH3। समय ये पहला कंपाउंड मिला था। ये जब पहला कंपाउंड मिला है तो हमें बेटा क्या करना है, इसे अरेंज करना है, किस फॉर्म में करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में। तो CO तो बेटा जी यहाँ पर क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम बेटा जी जो CO के पास रखने वाले हैं वो रखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स को, किसे, न्यूट्रल को। तो भैया न्यूट्रल करो, न्यूट्रल बेटा जी कितने हैं, NH3 कितने हैं बेटा 6 हैं, और जो CO है बेटा वो कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 6 ही बनाता था, बनाता है 6, तो 6 है तो 6 बॉन्ड तो बना लिए। बाकी प्रोडक्ट को क्या करना है, बाकी प्रोडक्ट बेटा बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्या दिखेगा बेटा 3Cl-, ये कौन सा हो गया प्लस, आया समझ में। ओवरऑल चार्जेस बेटा जी किस पे आ गए, 3 इस पे और -3 इस पे।
ये तो हटाना पड़ेगा फिर। समझ आया बेटा नहीं आया? +3 इस पे -3 इस पे। तो हमने देखा सबसे पहले बेटा जी हमने क्या किया, कंपाउंड किसे उठाया बेटा, न्यूट्रल वाले कंपाउंड्स को उठाया, बाकी प्रोडक्ट कहां भेज दिए हमने, बाहर भेज दिए। ये रहेगा। अगर स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर देख लो बेटा, CO क्या है आपका बेटा, CO क्या है, सेंट्रल मेटल एटम ही तो था, तो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप बेटा जी एक बात बताओ, जब आपका ये कंपाउंड मिलेगा 6 है बेटा, कितने हैं 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं बेटा 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आपका 6 रहेगा तो बेटा जी जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है कुछ ऐसे टूटता है, कौन सा, sp3d2, यही तो टूटता था। अरे Z की वैल्यू जब बेटा जी कितनी होती है 6 होती है, अरे Z की वैल्यू बेटा जी कितनी होती है, अगर आपकी 2 होती है तो क्या होता है sp2, Z की वैल्यू बेटा जी कितनी होती है 3 होता है तो कौन सा होता है sp2, ठीक है ना। अगर बेटा जी Z की वैल्यू कितनी होती है 4 तो क्या बोलेंगे sp3, अगर बेटा 5 है तो क्या बोलोगे sp3, हाँ sp3d, और बेटा अगर 6 है तो क्या बोलोगे यहाँ sp3d2, तो यही तो है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 6 है, इसका कंपाउंड का 6 है, तो बेटा ये क्या होने वाला है sp3d2। sp3d2 का बेटा जी जो वो होता था, क्या होता था, ज्योमेट्री होती थी, वो कौन सी होती थी, ज्योमेट्री वाला प्रोडक्ट। ज्योमेट्री कैसी होती थी बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये बेटा जी क्या बनाते हैं, 4 हो गया, 4 को क्या बोलोगे बेटा स्क्वायर बोलोगे, लो भैया स्क्वायर बोलोगे स्क्वायर। अब बेटा बाई पिरामिडल का मतलब है ये जो लाइन है ये ऐसे कनेक्ट हो जाती है, कैसे हो जाती है, ऐसे कनेक्ट हो जाती है, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पर ये फेसेस है, इसके ऊपर और इसके नीचे, ये पिरामिड के हिसाब से दिख रहा है, तो कितने हिसाब से दिखेगा बेटा, एक तो यहाँ हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, कैसा बेटा 4। तो इसे क्या बोलते हैं, ऊपर एक पिरामिड है नीचे एक पिरामिड है, तो बेटा 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए 2 पिरामिड, तो क्या बोलोगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्या होता है बेटा स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब स्क्वायर बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर तो बेटा कुछ ऐसा ही होता था। तो अगर मैं आगे बात करूं बेटा, एक बात बताओ, CO आपने यहाँ लिया, NH3 यहाँ पे कितने थे बेटा, NH3 कितने हैं बेटा 6 हैं, तो 6 लगा दो, एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ, और बेटा एक NH3 यहाँ, और एक NH3 यहाँ। अगर मैं इस हिसाब से देखूं इनको, अगर बेटा एक प्लेन में रखूं तो ये ना एक प्लेन में है कनेक्टेड, कैसे है बेटा, एक प्लेन में कनेक्टेड है। एक प्लेन का मतलब क्या होता है, जस्ट एक प्लेन, ये एक प्लेन है। अगर यहीं पर मैं CO, अगर कितने जोड़ दिए हमने 6 जोड़ दिए, सॉरी 4 जोड़ दिए, बचे कितने बेटा 2 ही तो बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे कितने बेटा 6 है, तो जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ सकते हो, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर नीचे का मतलब है, यहाँ पर आपने ये प्लेन है बेटा, एक 4 तो आपने 1 2 3 4 करके जोड़ दिए थे, एक प्लेन हो गया। अब यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो बेटा जी क्या रहेगा, एक ऊपर रहेंगे एक नीचे रहेंगे। अब ये प्लेनर रहा क्या, नहीं रहा, अब बीच में रोकने वाला प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो ये ना ऐसे कुछ समझ लो, इसके नीचे ये NH3 कहाँ है ऊपर, और ये NH3 कहाँ है बेटा ये नीचे, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं इससे ये कनेक्ट करूं, इससे ये करूं, इससे ये और इससे ये, खुद सोचो, यहाँ से 1 2 और 3 1 4 पिरामिड समझते हो। अरे वो मूवी भी नहीं देखी है आपने, भूत वाली मम्मी वाली का टेढ़ा चलता है, नहीं देखी, अरे ऐसे करके पिरामिड होते नहीं है भैया, इस टाइप से पिरामिड हुआ करते हैं, होता है ना प्रिज्म जगह, हाँ प्रिज्म समझ लो, है ना, वैसा ही कुछ है। एक ऊपर हो गया बेटा, जब एक ऊपर बन गया है तो एक नीचे भी तो बन सकता है ना, डबल हो गया। तो ये है, कितने से बना है, 1 2 3 4 से मिलकर बना है सर, 4 का ऊपर है 4 का नीचे है, क्या है पिरामिड। तो बेटा क्या बोलोगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई का मतलब 2 हो गया, वो तो बताया रखा है ना, बाई का मतलब 2, तो एक ऊपर एक नीचे बाई पिरामिडल। बाकी बचे हुए प्रोडक्ट बेटा क्या करना है आपको, एक यहाँ 2 3 4 1 5 नीचे, बाकी Cl बेटा जी कहाँ रहेंगे, वो आपके किससे रहेंगे बेटा, डॉटेड लाइन से शो करा दिए जाएंगे, क्योंकि इससे कनेक्टेड तो बेटा रहेंगे ही, आखिर इससे कनेक्टेड तो रहेंगे ही, ऐसा तो नहीं कह सकते सर इससे कनेक्टेड नहीं रह सकते। अगर हम आगे बात करें तो देखो, तो हम एक बात बताऊं आपको, बोले क्या, अगर हम यहाँ पर देखें जो आपका कंपाउंड रहेगा CONH3 का, और साथ में क्या रहेगा बेटा Cl3 कंपाउंड है। अगर मैं वाटर में डालूं तो वाटर बेटा जी किसमें टूटता है, H+ OH- में टूटेगा। साथ में बेटा इस कंपाउंड को डालोगे तो क्या ये वाला कंपाउंड बेटा जो बाहर वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्पेयर बोलते थे सर। अब आयनाइजेशन स्पेयर है क्या, वो टूट जाएगा, अरे आयनाइजेशन स्पेयर टूटेगा नहीं टूटेगा बेटा, सर टूट जाता था, अरे जो सिखाया वही बोलो भैया, जो आता है मतलब लाइक जो तो टूटता ही था,
ब्रैकेट के जो अंदर होते हैं वो नहीं टूटते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर वाला तो टूटेगा नहीं। बोले ठीक है सर, जब नहीं टूटेगा तो बेटा जी इस पे कितना चार्ज आएगा 3, इस पे कितना आएगा बेटा प्लस का 3। तो यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सही है। तो ये ना टूट गए। यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड से कितने बेटा क्या मिल रहे हैं आपको, टोटल कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो उसकी बात करेंगे। टोटल आयन कितने फॉर्म हो रहे हैं 4, है ना। देख के बता दिए, नहीं बताओ कैसे हुए। देखो टोटल आयन की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर Cl के कितने हैं बेटा 3 है। कितने हैं 3, तो 3 एकम 3 बेटा। यहाँ पर कितने प्लस का 3, यहाँ पर कितना है बेटा 1, तो 3 एकम 3 आया। तो इस पे कितना है बेटा 1 है, और इस पे बेटा कितने होगा 3 है। टोटल कितने हुए 4। पूछता है कैटायनिक चार्जेस कितने हैं। कैटायन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कितने हैं बेटा 1, पॉजिटिव तो 1 है, पॉजिटिव 1 है, 1 पे 3 चार्जेस हैं, है ना बेटा। आयन की बात कर रहा है। ऐसी बेटा जी Cl कितने हैं आपके 3 है, तो वो आपके 3 है। ओवरऑल कितने आते हैं, तब 4 होते हैं। समझ में आया आपको, नहीं आया बेटा, तब 4 होने वाले हैं। बोले कैसे सर, बोले यहाँ पर बेटा ना मल्टीप्लाई की जाती है। बोले इसकी अगर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 1 3 कितने हो गए भैया 3 हो गए। और यहाँ पर कुछ नहीं तो बेटा जी क्या 3 चार्जेस एक कंपाउंड के हैं, तो एक पे देख बात करेंगे ना अपने, है तो प्लस के ही, वो भी पता है हमें 3 है। या फिर इस हिसाब से देख लो भैया जो 3 चार्जेस है वो किसके हैं बेटा 1 2 और 3, ऐसे देख लो। यहाँ पर कितना चार्ज है प्लस का है, वो भी कितना होगा बेटा 1 ही होने वाला है, ठीक है ना। ओवरऑल चार्जेस कितने हैं बेटा 4, कंफर्म। ऐसा है, इससे मल्टीप्लाई इससे देख लिया करो, बस खत्म करो बात, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, आयन चार्जेस ऐसे मिल जाते हैं। ये कंफर्म हुआ भैया। कैटायनिक आयनिक ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। प्लेनर होगा और प्लेनर के बाद अगर 2 NH3 ग्रुप आ जाते हैं तो बेटा जी कैसा हो जाएगा नॉन प्लेनर, मतलब वो प्लेनर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसा चलो आगे बात करें बेटा। आगे हम क्या बात करने वाले हैं, देखो लिखा हुआ है बेटा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होगा आपका, प्राइमरी वैलेंसी पता थी ना किस पे डिपेंड करती है बेटा, किस पे डिपेंड करती थी, रिप्रेजेंट कैसे करती थी ऑक्सीडेशन नंबर को, कंफर्म ऑक्सीडेशन नंबर को भैया करती थी। तो प्राइमरी वैलेंसी इस बेटा जी कैसी होगी, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कंपाउंड जब टूट जाता है, कंपाउंड जब टूट जाता है। इस कैसी होगी बेटा, टूटने वाली प्रॉपर्टी है। कैसे कहने का मतलब है, जैसे आपका क्या था K4FeCN6 था बेटा, ये क्या करता है बेटा टूट जाता है। इस पे डिपेंड करता था कि यहाँ पर कितने चार्ज आने वाले हैं। एक कंपाउंड आपने किया था तो आपको कुछ याद होगा, यहाँ पर 5 लिख दिया था, मैंने कहा था भैया इसका बता दो ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपने यहाँ पर कितना अज्यूम किया था बेटा 0, और लास्ट में इसके नाम के लास्ट में क्या आया था बेटा आयन, आया याद है ना, ऐसा था। कितना है बेटा, अगर हम आयन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, आयन से बताया और कुछ नहीं है। हमने देखा बेटा जी ये कैसी होगी, ये तो डिपेंड ही नहीं करती थी भैया, इस पे चार्ज से कोई मतलब था आपको कि पूरे कोऑर्डिनेशन स्तर पे कितना चार्ज से कोई मतलब था, नहीं था। लिगेंड्स की संख्या पे मतलब था कि लिगेंड्स की संख्या हमारी कितनी है, उस पे डिपेंड करता था कि लिगेंड्स की संख्या मान लो आपकी कितनी है बेटा 4 है, और 4 है अगर मोनोडेंटेट तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भैया 4 आने वाला है। अगर 4 है और बाइडेंटेट है कितना आने वाला है बेटा 8, तो 8 तो होता ही नहीं है ना, 3 है और बाइडेंटेट है तो 6 आने वाला है। ये था, तो ये बेटा जी कैसी होगी, टूटने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाली टूटने वाली प्रॉपर्टी। कह रहा है बेटा नो रूल ऑफ ज्योमेट्री, भैया कोई भी आपका रूल कोऑर्डिनेशन नंबर में आपका लगता ही नहीं है। क्या आप कभी भी बेटा ज्योमेट्री या शेप जो भी देखने को देखोगे वो किससे देखोगे, ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर से। कौन सी वैलेंसी से, सेकेंडरी वैलेंसी से। आप प्राइमरी वैलेंसी से कोई भी ज्योमेट्री कोई भी रूल आप नहीं लगा सकते, ठीक है बेटा। कह रहा है प्रोवाइड ज्योमेट्री एंड क्या क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या प्रोवाइड कराती है आपको, शेप प्रोवाइड कराती है या फिर बेटा जी ज्योमेट्री प्रोवाइड कराती है। किस शेप का है, क्या ज्योमेट्री है क्या नहीं है, ये सब बातें आज करने वाले हैं। यहां तक कंफर्म हुआ बेटा। कह रहा है ये ना रिप्रेजेंट बाय डैश, ये जितने भी हैं अपने किससे डैश से, डैश डैश से शो कराते हैं। लेकिन अगर बात करता है रिप्रेजेंट बाय सॉलिड लाइन, किससे शो कराते हैं बेटा सॉलिड लाइन से। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है बेटा, टूटे ना जो टूटने वाला प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। बोले सर कैसे नहीं करती है, लो भैया देख लो। अब सही देखो, K4 उठाया बेटा FeCN6,
सबसे ज्यादा यही प्रोडक्ट यूज होता है ना, ये सब में वेरी करता है ना, सब में लग जाता है, तो ये याद कर लो बस, पढ़ाते रहो, ऐसा होता है, ये याद कर लो बस, इसके ना सब चीज पता होती है और ये आसान भी होता है, इसीलिए बेटा ये उठाते हैं। देखो यहाँ पर बात करें, क्या बात कर रहे थे अपने, किस पे डिपेंड, हाँ ये ना चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर कितना चार्ज है +4, यहाँ पर कितना होगा -4, ये हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी बेटा चार्ज पे डिपेंड करती है, बोले क्यों, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा तो बेटा जी -4 में से ही तो कुछ घटाओगे, है ना बेटा, -1 इंटू बेटा 6, तो कितना आने वाला है +6 -4 = 2, वो किसकी वजह से आया, जब बेटा जी इसमें से ये घटाया गया, मतलब किस पे डिपेंड करता है बेटा, इस पे डिपेंड करता है। और ये कंपाउंड कैसा था बेटा, कैसा था बेटा, आयनिक कंपाउंड था, मतलब प्लस माइनस वाला कंपाउंड था, कंफर्म हुआ। अब आपकी अगर मैं बात करूं बेटा सेकेंडरी वैलेंसी की, भैया सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड ही नहीं करती इस पे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा, हमें किससे मतलब है, ओनली लिगेंड से मतलब है। कह रहा है भैया ऐसा होता है, होता कितने 6 है, और बेटा Cl कैसा है बेटा, मोनोडेंटेट है, जब मोनोडेंटेट है 6 मल्टीप्लाई बेटा कितना करना पड़ेगा 1, और आंसर कितना आएगा बेटा, बस। तो किस पे डिपेंड करती है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी ओनली डिपेंड करती है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, आया। अगर ये कहता है कि भैया किस पे डिपेंड करती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, तो आप क्या कहने वाले हो, किस पे डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, मतलब डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर, डेंसिटी, कंफर्म हुआ। चलो यहाँ पर अपने आगे बात करें, देखो आगे सारे कंपाउंड्स को अपने लेके आए बेटा, देखो आगे लिखा हुआ है बेटा CO, क्या लिखा हुआ है CO Cl, और साथ में क्या है बेटा 5NH3 कंपाउंड्स है। अगर हमारे पास 5NH3 कंपाउंड है तो एक बात बताओ, CO Cl दिया 5NH3, हमने बेटा क्या किया, इसे बनाना चाहा तो हम बनाएंगे बेटा कैसे, CO, आपको पता है बेटा CO क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पर हमें बेटा CO कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 6 बनाता है, कंफर्म हुआ, 6 बनाता है। तो सबसे पहले बेटा जी किसे उठा ले हम, NH3 के कितने को उठाएंगे बेटा, 5 को उठा ले, क्योंकि सर 5 ही तो थे, अब बेटा एक की कमी रहेगी फिर भी, तो हमने क्या किया, Cl को उठा लिया, अब कितने हो गए 6, और 2 Cl बेटा जी कहाँ हो गए आपके, बाहर, आया समझ नहीं आया बेटा, Cl2 क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। तो ओवरऑल इसने बेटा जी कितने बनाए हैं 6, और 2 बेटा कहाँ हो गए आपके, बाहर, कंफर्म हुआ। तो यही तो प्रोडक्ट बनाए, देखो यही तो हुआ है बेटा। अंदर कितने रखने हैं आपको, 6 रखने हैं, और 6 में बेटा जी क्या होगा आपका, 6 में आपको जो माइनस है, जो न्यूट्रल वाले हैं उन्हें पहले लाके रखना है, और जो चार्जेस रखते हैं उन्हें बाद में रखना है। जब बेटा वही बात है, अगर आपके पास जैसे आप खाना खाने बैठे हो, है ना, एक तरफ सब्जी है अच्छी खासी और एक तरफ चटनी रोटी, तो पहले किससे समाप्त करोगे, चटनी रोटी को, क्या नहीं ना भैया, सब्जी को अगर, है ना, तो वही बात है, सब्जी को पहले खत्म करोगे, उसके बाद भूख लगी तो सही है, वरना ऐसे छोड़ छाड़ कर हटा हुआ। लेकिन यहाँ पर खाना ही खाना है भैया, 6 रोटी लपेटनी है, ठीक है ना। तो भैया न्यूट्रल लिगेंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है न्यूट्रल में ज्यादा बिलीव करता है, न्यूट्रल में जितना देखो, जितना ज्यादा टूटने में विश्वास रखेगा उतना ज्यादा बेटा कमजोर होता रहता है। और कोई भी कंपाउंड होगा बेटा जी क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, कभी भी अनस्टेबल बनना नहीं चाहता है, ऐसा होता है, ये मान लीजिए। चलो इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा, स्ट्रक्चर कुछ देखो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पर बात करें बेटा CO की, यहाँ पर बेटा जी बात करें हम किसकी, NH3 भैया अपने 5 तो NH3 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बेटा, 5 तो आप NH3 लगा दिए, बोले ठीक है सर, 2 और बेटा 3 और बेटा जी ये 4 और एक 5 लगा दिए भैया, 5 NH3 लगा चुके हैं अपने, बोले कैसे, देखो 1 2 3 4 और बेटा यहाँ पर 5 लगा दिए, 5 लगा दिए। उसके बाद हमें बनाने कितना है बेटा, एक और रह गया, देखो हमने 5 तो ये लिख दिए, एक रह गया Cl, तो Cl बेटा नॉर्मल हमने उठा के ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। कैसे कनेक्ट करोगे, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये भी तो बेटा प्लेनर दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी तो बेटा जी कितना ही है, 6 है, और भैया 5 इसका है, ये भी मोनोडेंटेट है, 1 प्लस बेटा 1 इसका है, मल्टीप्लाई बाई 1, तो 5 एकम 5, 1 बेटा जी कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 इसका भी है बेटा, 6 इसका भी है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेंगे। ऊपर में एक बात और बताओ, बोले क्या, जो अपनी जो लाइन है बेटा कौन सी वाली है, कौन सी लाइन है ये बेटा, अरे भैया डार्क लाइन है, हाँ मतलब लाइक अ डैश, ये लाइन कौन सी है बेटा, ये वाली डैश लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन है बेटा, ये बेज लाइन है, बेज लाइन मतलब डार्क लाइन है, ठीक है ना। तो जो डैश लाइनें थी उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट कराते थे बेटा,
अरे डैश वाली किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, कौन सी वैलेंसी से बेटा, सेकेंडरी से या प्राइमरी से, पक्का। ये डैश वाली बेटा किससे, प्राइमरी वैलेंसी से, और डार्क वाली बेटा सेकेंडरी वैलेंसी से। तभी तो सेकेंडरी वैलेंसी बेटा जी कितनी आती है, इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी बेटा बताओ, 6 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी बेटा जी कितनी आने वाली है इस कंपाउंड की, बताना जरा कितना आने वाले बेटा। यहाँ पर कितना है, तो भैया इसमें कितना आने वाला है, +2। ये कितना है बेटा, अरे भैया +2 माइनस माइनस 1 आया, सही है। इतनी होता है ना, 2 1 3 होता है ना। ये तो 3 है बेटा, ये कौन सा है, +3 है, तो +3 देखो ना, ये देखो ये बेटा है ना डैश पे, मतलब एक लाइन इधर जुड़ी पड़ी है आपकी और एक लाइन इधर जुड़ी पड़ी है, कंफर्म हुआ बेटा। तो ऐसा होता है, ये आपकी कौन सी प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं और सेकेंडरी वैलेंसी आप किस कौन सी लाइन से शुरू कराते हैं बेटा, डार्क लाइन से, कंफर्म। यहीं पर अगर मैं दूसरा कंपाउंड की बात करूं, ये तो हुआ क्या, चलो इसकी बात और कर लेते हैं बेटा। देखो ये कंपाउंड अगर मैंने उठाया, हम क्या करें, इस वाले कंपाउंड को उठा के बेटा किस में डाल दें, पानी में डाल दें। H2O में डालोगे तो बेटा जी होगा क्या, होगा क्या बेटा, टूटेगा। अब टूटेगा तो कंपाउंड कैसे टूटेगा लल्ला, Cu हुआ, साथ में क्या है बेटा NH3। भैया इसके अंदर तो पानी जाने वाला नहीं है, टूटने वाला है नहीं, लेकिन ये कंपाउंड टूट जाएंगे किसमें बेटा, Cl माइनस में, यहाँ पर बेटा प्लस में, आगे भी लिख दूं। चलो ऐसा हुआ, कंफर्म हुआ बेटा। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर टोटल आयन बेटा जी कितने हैं, बेटा टोटल आयन कितने हैं आपके, 2 तो ये है, 1 ये, कितना होगा बेटा 3 हो गए। 3 हो गए तो अगर पूछा जाएगा कैटायन की संख्या कितनी है तो क्या कहोगे बेटा 1 है। एनायन की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी, तो वो 2 है, -2 और बेटा जी यहाँ पर प्लस है, कंफर्म हुआ। चलो बहुत अच्छे। यहाँ पर अगर बात करें बेटा इस कंपाउंड्स की, तो देखो यहाँ पर कितने उठा लिए हमने, यहाँ पर बेटा जी 4 कंपाउंड्स उठा लिए। देखो यहाँ पर बेटा जी हमने 4 वाले, अब एक और आएगा बेटा कौन सा वाला, 3 वाला। इसके बाद तो बनाता ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं 2 वाला बना दूंगा, आप कुछ सोचो सर क्या 2 वाला नहीं बन सकता था, क्या ऐसा कुछ नहीं बन सकता था बेटा, नहीं बन सकता था। बोले क्यों, CO की वैलेंसी होती कितने है बेटा, +6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बनाता है 6, तो भैया 5 बनाने में धन्ना खुश रहेगा। बोले अगर यहाँ पर 2 ये है, 3 ये, 5 ही तो है बेटा, तो भैया यहाँ पर 3 करो, तो इससे नीचे क्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ने वाला, इसीलिए बेटा प्लस तक चलती है, बाकी आगे इसके नीचे कंपाउंड बनते ही नहीं है। और कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पे। एक बार बताओ, ये कंपाउंड उठाया बेटा, नॉर्मल इससे जोड़ोगे तो भैया कैसे जोड़ोगे, यहाँ Cu लिया बेटा और क्या लेंगे हम NH3, कितने हैं हमारे पास 4 ही तो है, Cl और बेटा बनाने कितने हैं 6, तो ओवरऑल कितने बचे, यहाँ से 2 उठा लो, तो 2 उठा लिए बेटा, कुछ ऐसे बाहर कितना रह गया बेटा, एक ही तो रह गया, तो वो देखो एक ही तो रह गया, कंफर्म रहा आपका बेटा, कितना रहा 2, ये और ये एक कह रहा बाहर, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस पे, इस पे बेटा जी कितना चार्ज आने वाला है -1 और इसमें बेटा +1 और -1। अब +1 और -1 बात करूं, अगर मैं इसे कंपाउंड्स को बेटा जी किस में डाल दूं, वाटर में डाल दो सर, वाटर में डालने वाले तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या रहेगा, यही तो आने वाला है +1 और -1 वाला कंपाउंड्स। अब ये +1 और -1 वाला कंपाउंड्स आने वाला है, यही कंपाउंड्स आएगा। देखो Cu लिया, NH3 का होल फोर्स आता है बेटा जी, क्या है आपका Cl, यहाँ पर क्या है Cl, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। आयन की संख्या बेटा टोटल ओवरऑल कितनी है बेटा सर 2 है, और बेटा कैटायन कितना है सर 1 है, और एनायन बेटा जी कितना है 1, पक्का समझ में आ रहा है। हाँ स्ट्रक्चर की देखो बेटा, स्ट्रक्चर देखो, ये CO है सर, इस बार NH3 बेटा जी कितने हैं आपके 4 ही तो है, तो 1 2 और बेटा जी कितने रहेंगे आपके 3 और साथ में 4, NH3 एक यहाँ जोड़ दिया गया, एक NH3 एक ऊपर जोड़ दिया गया। सर जी तो हमने ऐसे भी तो बना सकते थे, बोले कैसे, बोले जो CO था बेटा, CO को ऐसे भी तो बना सकते थे, NH3 यहाँ लिया, Cl ले लिया, NH3 ले लिया और NH3 ले लिया और एक NH3 ऊपर ले लिया और एक Cl बेटा यहाँ ले लिया, कुछ ऐसे भी तो बना सकते हैं बेटा, है ना। तो ऐसा बेटा जी नहीं बना सकते, बोले क्यों, एक रूल होता है। रूल क्या है कि आप जब सेम डायरेक्शन में आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 प्रॉपर्टी में तो समझते हो बेटा, एक Cl एक नीचे, एक बेटा कहाँ रहेगा ऊपर, तब बना सकते हो। या फिर इन दोनों Cl को आप क्या उठा के बेटा एक ही प्लेन में लगा दो, या तो एक ही प्लेन में, या तो Cl यहाँ लगा दो या Cl यहाँ, या यहाँ या फिर यहाँ। ये आपको पढ़ाया जाएगा बेटा किसमें, एक चैप्टर इसका नाम बेटा क्या है आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा आइसोमेरिज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं समवेयता।
है ना बेटा, क्या बोलते हैं, समवेत। याद रखो उसमें बताया जाता है कि ज्योमेट्री आपकी किस हिसाब से स्टेबल रहेगी, ऊपर से थोड़ा बहुत बताया जाता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है ना, ऐसा होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं तब की बात करते हैं। तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा बेटा, Cl इधर है, Cl इधर, अभी भी 6 बॉन्ड बना रहा है बेटा, है ना, पहले भी 6 बना रहा था। अगर हम देखें बेटा Cl की कितनी क्वांटिटी रहेगी बेटा, बाहर कितने रह गए, 1 रह गया, तो एक हमें बेटा जी किससे शो करा देना है, डैश से शो करा देना है, किससे बेटा, डैश से शो करा देना है, ऐसा कुछ कंफर्म। ये हमने ना किससे करा दिया बेटा, ये डैश से करा दिया। अब वैसे तो आपको पता ही है, चलो इसके वहां को तो बता ही दिया हमने, टोटल आयन की संख्या है ना बेटा। एक बात बताओ, ये देखो ये तो पूरा ही कंपाउंड आ गया। हम इसकी बात करें बेटा, अगर आपका ये कंपाउंड कौन सा है, Ag यहाँ पर 3 है, तो अब बाहर जाने के लिए कुछ नहीं बचा, प्रोडक्ट कुछ बचा ही नहीं है बेटा। बोले क्यों सर, आपने Cu यहाँ उठाओगे और NH3 बेटा जी कंपाउंड से, हाँ क्योंकि पहले न्यूट्रल को उठा लेते हैं, 3 यहाँ ले लिए, ओवरऑल इसने Cu ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 3, और 3 कौन है आपके, Cl को भी उठा लिया बेटा 3, बाहर कुछ बचा ही नहीं, कुछ बाहर बचा नहीं। तो इस पे टोटल आयन की संख्या पूछी जाएगी, तो आयन की संख्या बताना बेटा कितनी आएगी, क्यों प्लस माइनस नहीं आने वाला, नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं बाहर, है ना, कोई बाहर होता तब ये कंपाउंड्स टूटते। इसे पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, नहीं। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो बेटा पानी में डालने पर नॉर्मली रूप से नहीं टूटता है, तो आपका कंपाउंड सामने है, ठीक है, पक्का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, कितना, +3 ना, हाँ +3, बोल मत जाना भैया, ऑक्सीडेशन नंबर तो वही रहेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, 0 है, अरे जिसका कुछ नहीं बेटा 0 तो है ही उसका, यहाँ पर कुछ नहीं बेटा, -1 इंटू बेटा कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3, सही है। फिर भी बेटा देखो कौन सा चार्ज आया है, +2 आया, ऐसा ये NH यहाँ पर बेटा Cl ये कंपाउंड कर नॉर्मल मैंने देखो किया है, Cl और Cl कहाँ गया है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिस वाला एक बात याद रखिए, जब भी अपोजिट हो, जब भी क्या रहेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में रहोगे तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस बोलते हैं। और जो सेम साइड होते हैं उसे बेटा ये क्या बोलते हैं हम, और सेम साइड रहते हैं उन्हें हम सिस बोलते हैं। कंफर्म हुआ, सिस और ट्रांस समझ में आया आपको। सिस बेटा सेम साइड हो सिस बोल दोगे, अगर अपोजिट है तो क्या बोल दोगे, ट्रांस। और ट्रांस ज्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू सिस के। ये तो अपने बहुत आगे निकल गए, ठीक। चलो आगे बात करें बेटा, आगे बेटा एक क्वेश्चन है, करो फटाक, चलो करो बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड आपके सामने दे रखे हैं। चलो कंपाउंड कंडक्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी का मतलब है जिसमें बेटा जी इलेक्ट्रिकल, मतलब जहां पर आपकी, अगर मैं उसकी बात करूं, किसकी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी किस कंपाउंड में ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें ज्यादा बेटा जी क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, कंपेयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो जाए, ज्यादा बह जाए, तो ज्यादा किसमें बहेगी बताओ आप, तो बेटा ज्यादा किसमें बहेगी, तो नंबर ऑफ क्या कहोगे बेटा, नंबर ऑफ आयंस, है ना बेटा, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे, वहीं पर आपके इलेक्ट्रिकल बेटा कंडक्टिविटी भी कैसी होगी बेटा, ज्यादा। अब आयन की संख्या आपको सबको पता है किस कंपाउंड में कितने आए थे, है ना बेटा। इस कंपाउंड में कितने आए थे बेटा, इसमें कितने आए थे टोटल 4, इसमें कितने आए थे बेटा 3, इसमें लल्ला कितने आए हैं 2, इसमें कितने आए थे आपके 0 आए थे। अभी तो पढ़ा था आपने, ये बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स, पानी में डालने टोटल ले ली भाई 0, तो कंडक्टिविटी बेटा किसकी अच्छी होगी, इसकी। मतलब अगर कंपेयर करने को आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कंपेयर करने को आ जाए, तो कंपेयर में बेटा जी क्या होगा आपका, A सबसे ज्यादा, फिर बेटा B, फिर C, फिर क्या रहेगा आपका B। कंफर्म हुआ। 3 NH3 वाला स्ट्रक्चर एक बार समझा, ये वाला ना, ठीक। चलो ऐसा लग रहा है रोड का फोटो खींच डाला है ना, रोड पे बैठा। चल स्ट्रक्चर देखो आप, CO है बेटा, कंपाउंड क्या था CuCl इनटू क्या था बेटा 5NH3। इस कंपाउंड को आप थोड़ा सा क्या करो, बनाओ। कैसे बनाओगे, तो बेटा इसे जोड़ना स्टार्ट करो।
क्या बनाओगे बेटा, NH3 का कितना उठा लिया बेटा 5, हमें कितने बनाने थे 6, एक Cl बाहर से ले लिया, Cl2 क्या रहेगा बेटा, है ना ऐसा। अगर इसे हमने पानी में डाला तो इसमें बेटा जी कितने चार्ज +2, इसमें बेटा जी कितने आ जाएंगे माइनस, है ना बेटा -2, तो मतलब एक पे एक है तो 2 है। ओवरऑल यहाँ पर बात करूँ तो ये किसमें टूट जाएगा बेटा, कुछ ऐसे टूट जाता है तो Cl- में, ठीक। अब ऐसा टूट गया तो इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, आपके पास NH3 वाले कंपाउंड C है, अब हमने क्या किया CO लिया बेटा, NH3 एक यहाँ लगा दिया, ठीक है ना बेटा, एक NH3 यहाँ लगा दिया और एक NH3 यहाँ पर और एक NH3, इन्हें बेटा एक प्लेन में जोड़ दिया गया। अब बाहर Cl हम बेटा इस प्लेन पे लगाने वाले हैं, Cl एक इधर ले आओ और एक बेटा जी इस साइड पे लगाओ। इस पे चार्जेस बेटा जी कितने आ जाते हैं 3। बोले कैसे सर, बोले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठे तो हमें पता था बेटा जी कितना था, +2 था, माइनस लगाया, ये तो न्यूट्रल होता है, ये बेटा जी कितना होता है -1, ओवरऑल बेटा जी 2 + 1 = 3। सर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी ये भी देगा और ये भी देने वाला है, तो ये कितना है बेटा, मोनोडेंटेट में 5 है, मोनोडेंटेट में 5 प्लस बेटा ये भी कितना होगा, Cl है 1 और ये भी मोनोडेंटेट है, तो 1 होता है, 5 × 5 होते हैं, ओवरऑल बेटा ये 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया तो बेटा जी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा आपका sp3d2, और sp3d2 आ गया तो बेटा जी इसकी हम किसकी बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऐसा कुछ तो नहीं है जब नहीं बताया भैया, सब समझ में तो आया, तो सही कंफर्म। आयन टोटल आयन देख लो भैया, टोटल आयन कितने होंगे, 2 इसके 1 इसका बेटा कितना हुआ 3। अब ये मत कहना सर यहाँ पर 2 है, आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो, है ना बेटा, इससे मतलब है आपको, ठीक है ना, Cl यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, और टोटल अगर कैटायन पूछ लेता है तो कितना होगा बेटा 1 होगा, अगर बेटा एनायन पूछता है तो आपका कितना होगा 2 होगा, कंफर्म। चलो किसकी बात करते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट की, किसकी बात करते हैं, प्रेसिपिटेट की। चलो बात करते हैं बेटा प्रेसिपिटेट की, प्रेसिपिटेट है क्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं बेटा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो चीज बेटा जी मिलाने पर आपके कोई कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते, पूर्ण तरह से मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, घुलने के बाद बेटा जी नीचे क्या रह जाता है, कुछ ऐसे कंपाउंड जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो ये बात मान के चलो। जैसे आप क्या करते हो, एक दीवार को आपको क्या करना है बेटा, पेंट करना है, इस दीवार को आपको पेंट करना है, या फिर कह सकते हो भैया ऐसी कोई मूर्त बनानी है ना बेटा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको बना के देना है। बोले ठीक है सर, ऐसा होता है अभियान करके कुछ नाम लिखा होता है ना, गाँव की दीवार को बहुत मिलता है कोई अभियान कि पढ़ने चले हम, स्कूल चले हम, ऐसा कुछ, तो वो बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, व्हाइट पुट्टी करनी पड़ेगी, है ना। प्रेसिपिटेट बता रहा हूँ बेटा क्या होता है, पीपीटी क्या होती है हम बात करते हैं। तो आपको पेंट करने के लिए चूना लाना पड़ेगा, जाओ और दुकान से चूना लेके आओ, लाए हम, लाने के बाद बाल्टी में रखा और भिंगा दिया, भिगाने के बाद देखा था वो फुट फुट करते हुए कूला, और आराम से बस आपने फिर क्या किया, कलर मिलाया उसमें, वो कौन सा कलर, ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर जो होता है वो मिलाया, और मिलाने के बाद पुट्टी करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे जब उसे चला रहे थे तो नीचे जब आपको पुट्टी करने के बाद जो रह जाता है प्रोडक्ट, उसे फेंकना पड़ता है, क्यों, कोई तो बेटा पीपीटी है जो आपका डिसॉल्व नहीं हुआ, जो यूजी में नहीं आया, अब वो पत्थर रह जाते हैं, है ना, वो होता है आपका पीपीटी। जैसे आप क्या करो, कोई भी चाशनी ले लिया, कोई ऐसी चीज नीचे बैठ जाती है, अरे दूध नहीं होता, दूध होता है पहले नॉर्मल है गिलास है, उसे 2 दिन के लिए रख दो साइड में, फिर क्या होगा, वो ऊपर पानी आ जाता है, नीचे बैठ जाता है, हाँ दही बन जाता है, दही नीचे बैठ गया तो कोई आपका क्या है बेटा, पीपीटी नॉर्मल है ना, जो चीज काम में नहीं आ रही वो पीपीटी। अब एक बात बताओ, प्रेसिपिटेट समझ में आया, कह रहा है भैया, कह रहा है हेलोजन लाइक क्लोरीन और बेटा ब्रोमीन और बेटा आयोडीन, क्लोरीन को Cl Br और बेटा I, है ना। सर F क्यों नहीं बनाता, सर यहाँ पर F कहाँ चला गया, F बेटा जी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मतलब गुस्सैल टाइप, ये किसी से जब भी रिएक्शन करेगा तो दूसरे की बैंड बजा देगा, और बैंड बजाएगा गुस्से में, तेज है ना बेटा, रिएक्टिव फटाक से रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करता है तो पटाखे जैसे फूटते हैं वैसी आवाज आती है, तो कोई जाएगा ही नहीं पास में, मतलब पीपीटी बनाता ही नहीं है, ये कहने का मतलब रिएक्शन कराता ही नहीं है लोग, जब नहीं कराते तो बेटा यहाँ पर भी नहीं दी हुई है ना, ऐसे होता है। AgF तो आपको बनता ही नहीं, AgF बनेगा तो क्या बनेगा बेटा, AgF आपका बनेगा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब लाइक फटने वाला प्रोडक्ट, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना बेटा, कभी देखा होगा आपका जो सोडियम होता है, कौन होता है बेटा, सोडियम क्या होता है, आप ना बारिश में नहीं रख सकते इसे,
ऐसे खुले में नहीं रख सकते कि भैया ये हमारा ये आपका सोडियम रखा हुआ है। क्या है बेटा? ये सोडियम रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये ऐसे मिलेगा तो बेटा जी आपके जो ये हवा है, हवा, अरे भैया हवा है मतलब क्या है आपके चारों तरफ बेटा? एयर है। क्या है? एयर। तो बेटा हाँ, इसमें क्या होता है आपके एयर में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होता समझते हो? थोड़ी थोड़ी बूंदे मतलब गीलापन है ना, ऐसा कुछ। तो ये होता है, तो ये क्या ना वाटर से इससे किससे बेटा? सोडियम से आपका रिएक्ट कर जाता है। किससे कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। मतलब इसे वाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक नहाना इसे पसंद नहीं है आपके जैसे। ठीक है ना? अब सुनो, ठीक जैसे इसे वाटर रिएक्ट करेगा ये फटने लगता है। मतलब फटा जैसे ना होता है, सुबह सुबह कोई बिस्तर में आराम से सो रहा है, ठीक ना, आराम से लेटा हुआ है, अभी का मौसम ठंडा मतलब, तो ना घर पे क्या होता है एकदम रजाई हटाई जा रही तो गुस्से हो जाते हैं ना, क्या करता है ना, ऐसा होता है, हाँ उठ जाएंगे, हाँ उठ जाएंगे ऐसा। और वहीं पर रजाई हटा के टांग पकड़ के खींचते हुए ले जाए कोई तुम्हें तो, और नहाने ले जा रहा, तुम्हें पता है अब मेरी आ गई सामान, ठीक है ना, ऐसा है। चल ऐसा ही बेटा उसके साथ होता है, कोई भी कंपाउंड हुआ अगर फट रहा है तो बेटा जी एक्सप्लोसिव जाता है, हीट अप एनर्जी जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा? हीट का निकलना ना। कौन सी प्रोसेस बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बेटा डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव बेटा? नेगेटिव। इसमें नेगेटिव रहेगा तो बेटा नेगेटिव इसलिए रहता है क्योंकि उसे ना एनर्जी क्या करनी पड़ती है? रिलीज करनी पड़ती है। एनर्जी जब रिलीज होगी तो बेटा जी क्या होती है? बहुत हद मात्रा, मतलब कैसे होता है? बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या मिलने वाली है बेटा? बहुत ज्यादा ह्यूज मात्रा में आपको क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। जब एनर्जी मिलेगी तो लाइक पटाखा जैसे, ऐसा होता है और कुछ नहीं। चलो यहाँ पर बात करते हैं बेटा किसकी? AgR तो बनाता नहीं है भैया। कौन कौन बनाएगा आपका बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा आयोडीन। AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएगा। जब भी ऐड कराते हैं मोर बेटा प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। मोर प्रेसिपिटेट का मतलब है आप कोई भी कंपाउंड उठाओ, जैसे हमने क्या किया बेटा? कंपाउंड उठाया, जैसे ये कंपाउंड कुछ और था, यहाँ पर जो बाहर प्रोडक्ट रह गया वो कौन रह गया? Cl रह गया। हमने रिएक्शन किससे करा दी बेटा? AgNO3 से। अब बेटा Ag और Cl रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? AgCl बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाया है? AgCl। अगर मान लो यहाँ पर बेटा क्या होता? बाहर Br होता तो क्या बनता बेटा? AgBr। यहाँ पर बेटा जी मान लो क्या होता? I होता तो क्या बनता बेटा? AgI। ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। अब ऐसे प्रोडक्ट जैसे ही आपको प्राप्त होते हैं तो बेटा जी AgI जो है आपके, अगर एक बात बताओ, यहीं पर अगर मात्रा में यहाँ पर Br की संख्या अगर बेटा 3 होती तो प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बनते बेटा? 3 AgI बनता। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या बनता बेटा? क्या बनता? AgBr2 है मान लो, यहाँ पर कौन सा था बेटा? AgNO3। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? 2AgBr। क्या बनेगा बेटा? 2AgBr। यहाँ पर 3 होते तो क्या बनते? 3। 4 होते तो क्या बनते? 4। 5 होते क्या बनते बेटा? 5। मतलब किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है बेटा? उस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है जो आपकी क्वांटिटी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दे रखी है। अरे भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे ही तो डिपेंड कर रहा है बेटा, ऐसा होता है। आगे चल के ये देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना। इतना है। तो आपको जो AgCl है, AgCl बेटा हमेशा आपको कौन सा कलर प्रोवाइड कराएगा बेटा? हमेशा व्हाइट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। AgBr क्या कराएगा बेटा? येलो। और बेटा जी ये कौन सा कराएगा आपका? ये कराएगा आपका डार्क येलो। अब आपको कैसे याद करना है वो तो आपको पता ही है, बताओ कैसे याद करना है? हाँ अंडे से। अंडा नहीं होता भैया? अरे आपका अंडा है, ये ऊपर कलर बेटा जी कौन सा होता है? व्हाइट। तो व्हाइट ले लिया तो सीक्वेंस आपको याद ही रहेगा बेटा, ClBrI। तो ये अंडा है, ऊपर की परत कौन सी है बेटा? Ag। इसके नीचे जाते हैं हल्का हल्का येलोइश कलर आता है, इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बेटा है ना क्या होता है? येलो पार्ट। ये होता है बेटा डार्क येलो, ठीक है ना। ऐसा कुछ देखो लिखा हुआ है डार्क येलो PPT आपको प्राप्त होती है, प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त होता है। कंफर्म हुआ बेटा? चलो इसके आगे देखें, प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त हो गया। चलो बेटा इसके आगे देखते हैं। पता नहीं बेटा, खुशी देख रहे हो चेहरे पे?
अब एग्जाम्पल बेटा करते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है, उसी कंपाउंड के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार बताओ, हम बेटा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमने पहला एग्जाम्पल बेटा जी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्या होगा, COCl3 इनटू बेटा जी कितना H2 उठाया था, 6NH3 था। दूसरा बेटा जी क्या था, COCl3 इनटू बेटा जी कितना था, 5NH3 था। ये उठाया बेटा तीसरा क्या था, COCl3 इनटू बेटा जी कितना था, 4NH3 था। कंफर्म। आगे बात करें बेटा चौथा क्या था, COCl3 इनटू बेटा जी कितना था, 3NH3 था। कंफर्म था बेटा। इसका प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो प्रेसिपिटेट बेटा जी कैसे बनेगा, प्रेसिपिटेट बनाने बैठो तो बेटा जी Cl बाहर ले लो और बाकी प्रोडक्ट को बाहर ले आओ। ये बात तो आपको पता ही। बोले कैसे बताए सर, देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, CO बनेगा। साथ में बेटा जी क्या बनेगा, NH3 का कितना बनने वाला है भैया, 6 बनने वाले हैं। Cl3 क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। कंफर्म। यहाँ पर बनाएंगे तो बेटा जी CO और साथ में क्या बनेगा, NH3 6, Cl2 क्या हो जाएगा बेटा, बाहर, एक अंदर आपका Cl। कंफर्म ना, Cl एक अंदर हो गया, एक बाहर हो गया। यहाँ पर बात करूं तो बेटा CO NH3 यहाँ पर 5 थे ना, यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 4, 2 अंदर 1 बाहर। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करूं CO NH3, यहाँ पर बेटा जी कितने आने वाले हैं, 3, और यहाँ पर क्या आने वाला है, 0, क्योंकि बेटा कंपाउंड बचा ही नहीं। अब बचा ही नहीं तो इसमें बेटा जी टोटल कितने आयन बनेंगे बेटा, प्रेसिपिटेट कितने बनने वाले हैं बेटा, AgCl के कितने प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं, इतना बताओ फटाक से मुझे बेटा। AgCl के कितने प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं, पहले में कितने बनने वाले हैं बेटा, 3। अरे भैया 3 बनेंगे। बोले क्यों सर, क्योंकि बेटा Cl की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पर बेटा कितने बनेंगे, 2। यहाँ पर बेटा कितने बनेंगे, 1। यहाँ पर कितने बनेंगे बेटा, 3। कंफर्म हुआ। तो ये प्रोडक्ट याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि COCl3.6NH3 हाउ मेनी AgCl प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। कंफर्म। तो आपको बताने पड़ेंगे बेटा कितने, 3। बोले क्या, पहला स्टेप ये, दूसरा बाहर रहेगा, ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ये भी बनाएगा। अगर यहाँ पर 4 आ गए तो 4, 5 आ गए तो 5, 6 आ गए तो 6। इतना कंफर्म हुआ बेटा। इसके आगे बात करें,